आज मैं आया हूँ खेतों में। आप देख सकते हैं खेत चारों तरफ, वहाँ पर कुछ भेड़ बकरियाँ चर रही हैं और बहुत अच्छा लोकेशन है। ये पेड़ देख सकते हैं आप, ये शीशम का पेड़ है। पीछे वहाँ पर एक घर है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली बाइक स्प्लेंडर प्लस के बारे में। तो स्प्लेंडर प्लस BS6 जो मॉडल आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक गाड़ी खड़ी हुई है तो इसके बारे में मैं आपको आज कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में। ये स्प्लेंडर प्लस मैंने 2 महीने पहले ली थी, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में क्या नया है, क्या इसमें अच्छा है और क्या खराबी है। तो स्प्लेंडर प्लस में वैसे तो कभी कोई ख़राबी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली है और ज़्यादातर लोगों के पास ये बाइक मिल जाएगी। स्प्लेंडर प्लस में जो ये माइलेज है, इसमें माइलेज दी गई है वो 65 किलोमीटर से 81 किलोमीटर पर लीटर दी गई है। इसके जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 9.8 लीटर से 11 लीटर के लगभग है। इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 109 से लेकर 113 किलो तक जाता है। 109 किलो का वेट इसमें किक स्टार्ट के साथ मिलता है, जबकि सेल्फ स्टार्ट के साथ इसमें 113 किलो का वेट मिल जाता है। इसकी जो सीट हाइट है वो 785 mm है। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 2000 mm तक आती है। इसका मतलब 78 इंच या फिर फुट में 6.56 फुट की जो लेंथ है, इसमें ओवरऑल लेंथ दी गई है। जो ओवरऑल इसकी चौड़ाई है वो है 720 mm की, और 720 mm इंच में होते हैं 28 इंच, और फुट में जो ये होंगे वो है 2.36 फुट की जो चौड़ाई है इसमें दी गई है। ओवरऑल इसकी जो हाइट है, यानी कि जो इसकी पूरी ऊंचाई है वो है 1052 mm की, यानी कि 41.41 इंच की इसकी हाइट है, और फुट में होगी ये 3.45 फुट। इसका जो व्हील बेस है वो दिया गया है 1236 mm का, यानी कि इंच में ये 48.66 इंच होगी, और फुट में है 4.05 फुट। इसके बाद इसकी जो सीट की हाइट है वो मैंने आपको बताई थी 785 mm, यानी कि इंच में ये होगी 30.90 इंच, और जो फुट में होगी वो है 2.57 फुट। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं वो है 165 mm का, यानी कि 6.49 इंच का जो इसका है ग्राउंड क्लियरेंस है, और फुट में ये मतलब लगभग आधा फुट, यानी कि 0.54 फुट के आसपास होगा। और यही मुझे थोड़ा सा इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी कम लगी। ये कम से कम 2 इंच और अगर होती तो ये बहुत अच्छा रहता, क्योंकि ये गाड़ी बड़े बड़े ब्रेकर पे या फिर कुछ थोड़ी ऊंचाई पर इसका जो ब्रेक है, ये आप ब्रेक जो देख रहे हैं ये टच हो जाता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसकी लगभग 2 इंच के आसपास और ऊंचाई होनी चाहिए थी, पर अब जो है ठीक है। इस गाड़ी में इंजन 100 सीसी का दिया हुआ है। 100 सीसी यानी कि ये लगभग 97.2 यानी कि 97.2 सीसी का जो इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है इसका। इस गाड़ी की जो मैक्सिमम पावर है वो है 5.9 किलोवाट 8000 RPM पर, और जो इसकी जो मैक्सिमम टॉर्क है, क्षमता है, वो है 0.82 kgf पर मीटर, यानी कि ये होगी 8.05 न्यूटन 6000 RPM पर। इसके बाद इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन दिए गए हैं वो हैं टेलीस्कोप हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। इसके बाद जो इसके रियर सस्पेंशन दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। रियर सस्पेंशन है वो स्विंग आर्म विद 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ। इसके जो टायर हैं, आगे और पीछे वाले दोनों टायर ही ट्यूबलेस टायर हैं, और इसकी जो ब्रेक हैं वो 130 mm ड्रम ब्रेक्स हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि IBS सिस्टम के साथ ये गाड़ी आती है।
इसके अलावा i3s सिस्टम भी है जिसको अपन मैनुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मीटर में देखने पर आपको एक स्टैंड इंडिकेटर भी दिया गया है और i3s इंडिकेटर भी दिया गया है। गाड़ी में जो मुझे सबसे ख़राब बात लगी है वो ये है कि इसमें रिजर्व का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मीटर है, फ्यूल मीटर है, फ्यूल इंडिकेटर है, वो रेड जो निशान है उससे अगर नीचे आएगा, यानी कि रेड निशान पर लगभग ही आ जाएगा, तो आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। अगर इस गाड़ी के टैंक में 2 लीटर से कम पेट्रोल रहेगा तो इसका इंजन जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और वापस से हमें इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत ख़राब लगी है, क्योंकि रिजर्व से कम ये पता चल जाता है कि पेट्रोल गाड़ी में है या नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ी ख़राबी है वो यही लगी है मुझे। बाकी तो यह गाड़ी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्प्लेंडर प्लस गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। जिनके पास बजट के हिसाब से, यानी कि कम बजट में जो सबसे अच्छी बाइक है वो स्प्लेंडर प्लस है। इसका मेंटेनेंस खर्च भी बहुत कम आता है और ये लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में बनी रहे। मैंने ये गाड़ी 2 महीने पहले ली थी, यानी कि अगस्त में मैंने ये गाड़ी ली थी। और अभी जो दिवाली ऑफ़र पे चल रहा है, दिवाली ऑफ़र में एक लिमिटेड एडिशन जो है स्प्लेंडर प्लस का वो निकाला गया है। तो वो जो गाड़ी है, जो लिमिटेड एडिशन वाली स्प्लेंडर प्लस है, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। अगर आप स्प्लेंडर प्लस लेने का विचार बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से दिवाली आपके लिए सही टाइम है, क्योंकि जो लिमिटेड एडिशन की गाड़ी है वो डिफरेंट कलर्स के साथ आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक उस गाड़ी का है। तो अगर आप स्प्लेंडर प्लस लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि दिवाली के आसपास जो दिवाली लिमिटेड एडिशन की जो स्प्लेंडर प्लस है आप वो ही लें। थैंक यू वेरी मच।